Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, given statement 1 is, in any orbit of electron in Bohr's model, energy is E is equal to minus 13.6 Z square by N square electron volt. Statement 2 is, for stationary orbit MBR is equal to NH by 2 pi must be followed. Okay. और इसके करस्पॉन्डिंग देखिए आपको 1 2 3 4 4 ऑप्शंस क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए हम बोर्ड्स मॉडल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बोर्ड्स मॉडल की। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है। बोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल देखिए आपको क्या बताता है। बोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल देखिए आपको डिस्क्रीटनेस की बात करता है। किस चीज की बात करता है? डिस्क्रीटनेस की। ठीक है। ये आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन पर भी बेस्ड है। ठीक है। रदरफोर्ड के मॉडल और बोर्ड्स के मॉडल पर देखिए क्या बोर्ड्स ने देखिए बोला था कि यहाँ पर क्या होता है, आपके स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट्स का मतलब होता है जो ऑर्बिट्स अपनी एनर्जी क्या करते हैं, आपके रेडिएट नहीं करते हैं। ठीक है। और ये फिर ये बता सकते हैं कि जो ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम देखिए ये किसके इक्वल होगा, आपका एमवीआर के इक्वल होगा। एंड इट शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई। ठीक है। ये किसका मल्टीपल होना चाहिए? एच बाई टू पाई, या फिर एच क्रॉस का क्या होना चाहिए, एंगुलर मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल यहाँ पर एन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो इसने क्या बताया था, देखिए एंगुलर मोमेंटम को इसने एन एच बाई टू पाई, यानी कि एन आपका क्या एक नंबर है, तो इसने क्या कर दिया था, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज कर दिया था। ओके। दिस इज द बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल किसकी बात करता है? आपकी क्वांटाइजेशन की बात करता है। ठीक है। और एनर्जी की भी देखिए आपकी डिस्क्रीटनेस बता देती है। एनर्जी भी इसने बता देती कि जो आपकी एनर्जी होती है, एनर्जी को देखिए हम कैसे लिखते हैं, -13.6। ओके। जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका देखिए किसमें, एन इक्वल टू 1 ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे होगी। और अगर आपकी एन इक्वल टू 2 पर है तो एनर्जी कितनी होगी? एन की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर देंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जी क्या होगी, डिस्क्रीट होगी। एनर्जी आपकी कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीटनेस होगी। ठीक है। ये इसने बताया था आपका, किसने? बोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल ने। ठीक है। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि आप ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड। ठीक है। ओनली वही ऑर्बिट्स अलाउड है जिनके एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मल्टीपल में होगा। किसके? एन एच बाई सॉरी एच बाई टू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ठीक है। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर ऑर्बिट। और उन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, अपने डीजनरेट या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या था, दिस इज द बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ये आपके बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के कहते हैं पोस्टुलेट्स है। अब देखिए बच्चों, स्टेटमेंट वन पे क्या लिखा है, in any orbit of her electron in Bohr's atomic model energy is -13.6 z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट के लिए देखिए हम एनर्जी को ऐसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर एन की आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं और जेड की भी आपकी वैल्यू क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए स्टेटमेंट टू पे क्या लिखा है आपका, पर स्टेशनरी ऑर्बिट एम वी आर इजिकल टू एन एच बाई टू पाई मस्ट बी फॉलोड। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। स्टेशनरी ऑर्बिट्स वही होंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट्स का मतलब है जो ऑर्बिट्स आपके एनर्जी को क्या करते हैं, रेडिएट नहीं करते हैं। ये इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई है। एच क्रॉस के क्या होना चाहिए, आपके इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम यानी कि एमवीआर किसके मल्टीपल होना चाहिए, आपका एच बाई टू पाई का मल्टीपल होना चाहिए। तो स्टेटमेंट टू भी क्या आपको बच्चों यहाँ पर करेक्ट है। तो बता सकते हैं स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है, स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है। तो ऑप्शन वन में लिखा है बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकंड आर करेक्ट। सो वी कैन सी दैट ऑप्शन वन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.